परफॉर्मेंस करते हुए आज चड्डी गिली कर दी कोलकाता वालों की। कोलकाता को कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि मुकाबले में कैसे लौटा जाए, कैसे वापसी की जाए। अज्जू भाई के आज आंखों में केवल आंसू के अलावा कुछ नहीं दिखे और विराट की वो इनिंग जिसके सामने भाई साहब घुटने टेकती हुई दिखाई दी कोलकाता की टीम। भाई बॉलीवुड के किंग के सामने आरसीबी के किंग या क्रिकेट के किंग ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया वो लाजवाब परफॉर्मेंस था और टीम को जिस प्रकार की जीत दिलाई, भाई आरसीबी के फैंस जो कहते थे वो आज इस टीम ने करके दिखाया, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद सबको इंतजार था कि इस प्रकार की शुरुआत करेगी आरसीबी की टीम और आज इन्होंने करके ही दिखाया। आरसीबी समाज ने वक्त बदल दिए, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और विराट ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया भाई साहब, अब विराट के पास वो मतलब फ्री माइंड के साथ बल्लेबाजी करेगा। भाई पाटीदार खुद कप्तान है, उन्होंने भी बिल्कुल फ्री माइंड के साथ कह दिया जिसको जो करना जो करो। भाई साहब आरसीबी अब ऐसे ही खेलेगी, ऐसे ही मारेगी, अब बचना हो तो बच के दिखाओ। परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाएंगे जिसके सामने अच्छे अच्छे चड्डी गिली कर देंगे। अब आरसीबी रियल फॉर्म में आ चुकी है। हेलो भाई साहब, रियल फॉर्म में आ चुकी है, रियल फॉर्म में आ चुकी है आरसीबी के दमदार खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंस करते हुए भाई साहब आज कोलकाता के आज नींद हराम कर दी है और उन्हें आज सोने का मौका ही नहीं दिया है। भाई किस प्रकार की बल्लेबाजी इन्होंने की वो देखने लायक थी, लेकिन भाई वरुण चक्रवर्ती जिसका हम सब कह रहे थे कि ये तुरुप का इक्का साबित होगा, लेकिन भाई पहले ही ओवर में उसके 21 रन ठोककर आरसीबी वालों ने उसे बिल्कुल यहाँ पर मैच में आने ही नहीं दिया। भाई फिलिप सॉल्ट जिसे गेंदें ही नहीं दिखती थी जब वो इंग्लैंड के लिए खेल रहा था, लेकिन भाई आज उसने जो परफॉर्मेंस किया वो तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल भाई साहब, आरसीबी के लिए कल कहा था जीतेगी मतलब जीतेगी। आरसीबी के सामने जब कोई आएगा नंगा नाच कर दिया जाएगा। शानदार तरीके से आरसीबी ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है इसके सामने कोलकाता वाले भाई साहब घुटने टेकते हुए नजर आए और कोलकाता वालों को घंटा ही कुछ फर्क नहीं पड़ा और उन्हें उभरने का मौका ही नहीं दिया। इनके दिमाग में चल ही क्या रहा था ये किसी को मालूम नहीं था, लेकिन आज विराट कोहली के दिमाग में चल रहा था अंत तक नॉट आउट रहेगा, अंत तक नॉट आउट रहा विराट कोहली। फिलिप सॉल्ट ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई, अर्धशतक उसने भी जड़ा और भाई साहब अंत में रजत पाटीदार। भाई कप्तानी पारी खेली या फिर नॉर्मल बल्लेबाज की तरह खेलना है? तूने तो फाड़ के रख दिया कोलकाता को, सिलने का ही मौका नहीं दिया भाई साहब, ऐसा फाड़ा है तूने। बिल्कुल भाई, यहाँ पर नमक छिड़ कर रख दिया इस फिलिप सॉल्ट ने, तो बिल्कुल कमेंट सही किया है प्रेम मीना ने कि बिल्कुल शानदार तरीके से जिस प्रकार के जख्म दिए हैं यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को, क्योंकि भाई ये कोलकाता का ही खिलाड़ी था, इसे कोलकाता ने बाहर किया और यहाँ पर पहले ही मुकाबले में वो सबक सिखा दिया कोलकाता को इसने। बिल्कुल भाई साहब, आपको मालूम होगा कल मैंने इसी टाइम पर कल बोला था कि आरसीबी मैच जीतेगी, ये कह के जा रहा हूं आज मैच जीत गई है और विराट कोहली चला है। इससे बड़ी बात क्या होगी भाई साहब, 18वां सीजन है, जर्सी नंबर 18 है और कोहली के बल्ले से रन निकल रहे हैं, तो भाई साहब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाएंगे भाई साहब, आरसीबी के सामने आने के बाद एक बार तो टीमें थर थर कांपेगी। मतलब खौफ ऐसा पैदा करो, मुकाबले हारो जीतो कोई मायने नहीं रखता है, खौफ ऐसा पैदा करो कि भाई साहब एक बार टीमें थर थर कांपे। और भाई साहब कोलकाता को ऐसा काम करके दिखा दिया है आरसीबी ने। भाई साहब ये तो अभी शुरुआत हुई है, अब आप देखते जाओ होता है क्या। भाई साहब आरसीबी फॉर्म में लौट चुकी है, बात खत्म है, आरसीबी मारेगी इस बार और 18वां सीजन है, इस बार ट्रॉफी जीत के रहेगी। इस साल कप नाम दे नहीं भाई साहब, आने दे, इस बार कप को आने दे, ऐसा परफॉर्मेंस आरसीबी करके दिखाएगी। बिल्कुल भाई लोगों, आरसीबी ने पहले मुकाबले में जो परफॉर्मेंस करके दिखाया, तो चलिए अब शुरुआत से बात करते हैं कि आज मुकाबले में आखिर हुआ क्या, किस प्रकार से आरसीबी, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि आरसीबी के परफॉर्मेंस में फिर से कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि एक समय तक तो लग रहा था कि ये परफॉर्मेंस वैसा ही है जैसा कि हम हर साल देखते हुए आ रहे हैं, क्योंकि भाई अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने जिस प्रकार की बल्लेबाजी की, वाकई में भाई दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक समय तो आरसीबी के किसी भी गेंदबाज को उनके सामने टिकने नहीं दिया था। क्योंकि भाई साहब क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हुआ, कैच छोटे आरसीबी ने, लेकिन उसके बाद घंटा फर्क नहीं पड़ा गेंदबाजों को, क्योंकि क्विंटन डिकॉक को पहली फुर्सत में भगा दिया। पाक बैन के लॉलीपॉप निकल पहली फुर्सत में वो काम करके दिखाया यहाँ जोश द बॉस ने। जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी के सामने भाई साहब घुटने टेक कर इस क्विंटन डिकॉक ने उसको नमस्कार किया, प्रणाम किया और उसके बाद भाई साहब सुनील नारायण नारायण नारायण, जहां भाई साहब मुश्किलें आती है तो वहां सब नारायण को याद करते हैं और कोलकाता ने एक बार फिर से नारायण को याद किया और साथ अजिंक्य ने दिया। अज्जू भाई साथ हो, सामने नारायण हो तो फिर बल्लेबाजी में तो भाई साहब मजे ही मजे।
बिल्कुल भाई लोगों, और दोनों बल्लेबाजों ने जिस प्रकार से पहला विकेट गिरने के बाद जो ताबड़तोड़ पार्टनरशिप की, जिसने यहाँ पर 100 रनों के पार पहुंचा दिया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को मात्र 10 ओवर में ही। और यहाँ तक तो लग रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, लेकिन इसके बाद भाई आरसीबी के गेंदबाजों ने गजब की वापसी की और ऐसा कोलैप्स हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का कि क्या ही कहें। अब आरसीबी के लिए गेंदबाजी में सबसे ज्यादा कमाल किया कुणाल पांड्या ने। भाई कुणाल ने जो खेल दिखाया वो वाकई में लाजवाब था। पांड्या ने जो खेल दिखाया, इस खेल ने पूरी तरीके से इस मुकाबले को पलटा, क्योंकि भाई कुणाल ने जो विकेट लिए वो बड़े विकेट थे। सबसे पहला विकेट तो उन्होंने जो लिया अजिंक्य रहाणे को आउट किया, जो 56 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद वेंकटेश अय्यर को उन्होंने आउट किया, यानी कि पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया केकेआर की टीम को, क्योंकि केकेआर की टीम तभी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकती थी जब यहाँ पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उनके लिए बड़ी पारी खेलते। लेकिन नारायण और अजिंक्य रहाणे के बाद किसी भी खिलाड़ी को इन्होंने टिकने नहीं दिया। बिल्कुल भाई साहब, यहाँ धुआं धुआं करके रख दिया आरसीबी के गेंदबाजों ने। आरसीबी से पंगा लोगे तो भाई साहब धूल में लपेट दिए जाओगे, और आरसीबी के बल्लेबाजों से जब ठुकाई की जाएगी तो इन गेंदबाजों के मुंह से केवल एक शब्द निकलेगा, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स की कसम खाकर आज विराट कोहली ने जो ताबड़तोड़ पारी खेली, जिस तरह डंडे बरसाए इन कोलकाता के पिछवाड़े पे, भाई साहब इन काले को लाल होने में ज्यादा समय नहीं लगा। और आज विराट की विराट इनिंग और उसके बाद पाटीदार की पाटीदार वाली इनिंग, इसके बाद नमक या तो कम पड़ता है या ज्यादा पड़ता है। ज्यादा पड़ता है तो भाई साहब सामने वाले का काम तमाम हो जाता है। और भाई उसके बाद कोलकाता की बल्लेबाजी चल रही थी, एक नंबर चल रही थी, सुपरस्टार की तरह बल्लेबाजी हो रही थी। लेकिन फिर हुआ क्या, ब्रेक लगाया किसने? कृणाल पांड्या ने। भाई छोटी छोटी टांगे वाले खिलाड़ी ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाया कृणाल ने, इसके सामने तो भाई कुछ भी कहो तुम, मतलब बब्बर शेर है कृणाल पांड्या। और जब ऑक्शन में खरीदा था एकमात्र ऐसा खिलाड़ी था जो मिडिल ऑर्डर में अच्छी गेंदबाजी कर सकता था, वो केवल कृणाल पांड्या है, और आज वो काम करके दिखाई दिया इन्होंने। भाई आरसीबी फॉरएवर आपके कमेंट दिख रहे हैं हमें, आपने जो भी कमेंट किया उस कमेंट को हम लेंगे, लेकिन पहले मुकाबले के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। उसके बाद आए कौन? रिंकू सिंह 10 गेंद 12 रन, रघुवंशी 22 गेंद पर 30 रन। ये एक बंदा ऐसा ही था जिससे कोलकाता को उम्मीदें थी, लेकिन इस बंदे का साथ किसी ने नहीं दिया। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इसी तरह रघुवंशी के साथ किसी ने साथ नहीं दिया। और भाई साहब आप कुछ भी कहो, आरसीबी के गेंदबाजों की जितनी तारीफ करोगे उतनी कम होगी, क्योंकि भाई साहब आज कोलकाता को मतलब चने दबा के रख दिया, चने तले दबा के रख दिया, मतलब मौका ही नहीं दिया। रमनदीप सिंह मात्र 6 रन बनाए, हर्षित राणा ने 5 रन बनाए, जॉन सिन्हा ने 1 रन बनाया। और कोलकाता लड़खते झगड़ते घुटने टेक कर गुडलिया चल चल कर भाई साहब कोलकाता की टीम मात्र 174 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर। वैसे देखा जाए तो भाई लोगों यहाँ पर कोलकाता की टीम की हम बात करें तो ये एक समय तक 15 ओवर में ये 145 रन बना चुके थे, लेकिन इसके बाद इस टीम ने कुछ भी खास रन नहीं बनाए और पूरी तरीके से यहाँ पर इस टीम का सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि आखिर में आरसीबी वालों के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। भाई कल भी हम मैच के बाद ही लाइव आएंगे, मैच के बाद ही लाइव आना होगा। बिल्कुल, एक शायरी तो मारूंगा थोड़ी देर, भाई साहब आप वेट तो करो, एक शायरी सुनने के लिए वेट करो। भाई साहब आप देखोगे कोलकाता जहां आसमान का पहाड़ छू रही थी, मतलब आरसीबी वाले इस मुकाबले में ऐसा मिडिल ऑर्डर बना दिया था इन कोलकाता वालों ने कि आरसीबी वालों को मौका ही नहीं दिया कि वापसी कैसे की जाए। लेकिन भाई साहब वापसी करके दिखाई आरसीबी के गेंदबाजों ने। हेजलवुड ने धमाकेदार गेंदबाजी की, दयाल ने धमाकेदार गेंदबाजी की, रसिक डार सलीम ने गेंदबाजी की, और कृणाल पांड्या भाई साहब जितनी तारीफ करो उतनी कम होगी। भाई हेजलवुड और कृणाल पांड्या ने मुकाबला सेटलमेंट कर दिया, भाई साहब सिस्टम सेट कर दिया। भाई साहब बड़े बड़े मुकाबलों में जब बड़ी बड़ी पारियां खेले जाती है किसी खिलाड़ियों द्वारा और कभी बड़ा स्कोर बनाया जाता है किसी टीम द्वारा, उसको कैसे रोकना होता है वह कृणाल पांड्या से पूछना, वो बता देगा कैसे गेंदबाजी की जाती है। भाई का शुरू का ओवर इतना महंगा था कि मुझे लग रहा था 100 ओवर ही नहीं देंगे, लेकिन भाई ने 4 ओवर किए, 3 विकेट चटकाए और कोलकाता को बिल्कुल ऐसे चने दबा दिए उनको कि भाई साहब नंगा नाच करके रख दिया। भाई पहली गेंद जो डाली थी कृणाल पांड्या ने उस पर ही सुनील नारायण ने छक्का जड़ दिया था, वहीं से ऐसा लगा था कि आज तो इसका भी बेड़ा गर्क होगा, लेकिन भाई ने जो वापसी की भाई कमाल कर दिया। बिल्कुल, और भाई साहब स्कोर का पीछा करने उतरी, कौन उतरी? आरसीबी की टीम। आरसीबी की टीम उतरी, मतलब शुरुआत
रॉक स्टार की तरह चाहिए थी, और वो रॉक स्टार आरसीबी वालों को ये पता नहीं था कि टारगेट 175 का है या 275 का है। ये साले 275 के रन बनाने के हिसाब से खेलने लगे, क्योंकि भाई शुरुआत में इतना ताबड़तोड़ कौन खेलता है भाई। 175 का टारगेट ही था, 275 का नहीं था। थोड़े आराम से भी खेल सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तो लगा आज 275 चेस करने हैं। आज भले ही 250 रन भी होते आज मैदान पर तो भाई ये चेस हो जाते भाई। 16 ओवर में मुकाबला सेटलमेंट कर दिया। जब सिस्टम सेट करना हो तो आरसीबी का कॉल कर देना। आरसीबी वालों से पूछ लेना भाई साहब, जब ऑक्शन में इन खिलाड़ियों को खरीदा जा रहा था तो कितना ट्रोल किया था कि ये खिलाड़ी क्या करेंगे क्या करेंगे। आप बताया ना, जब इंग्लिश खिलाड़ी चलते, इंग्लैंड के प्लेयर जब चलते तो भाई साहब मुकाबला चुकदा 15 ओवर में खत्म हो जाता है। चाहे स्कोर 200 का हो, 170 का हो, 180 का हो, भाई साहब मौका ही नहीं मिलता किसी को वापसी करने का। क्योंकि भाई फिलिप सेल्ट को तो बदला लेना था ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो इंतकाम दिखाया इसने आज भाई। बिल्कुल भाई, कोलकाता की टीम में ही खेलता था, एक वक्त था तब ये फिलिप का साल्ट साला कलकत्ता में खेलता था और आरसीबी के कई बार इसने लोड़े लगाए थे। लेकिन भाई आज ये खुद अपने मुंह से कह रहा होगा कि मुझको छोड़ के गया तू, मुझको छोड़ने के बाद जो मेरी पारी के बाद जो तुम्हें नमक छिड़क के जा रहा हूं मैं, उसको देखने के बाद तो तुम्हारी मिर्ची आ लगी होगी। आज तुम मन मन में सोच रहे होगे फिलिप सोल्ट आज हमारी टीम में होता तो भाई आज हम मुकाबले को जीत जाते। लेकिन भाई क्या करें क्या करें, जब किस्मत में हो लोड़े तो खा के क्या करोगे पकोड़े। और भाई साहब कोलकाता की किस्मत में आज केवल लोड़े थे और पकोड़े खाने का काम केवल आरसीबी ने किया। और भाई आरसीबी ने धमाकेदार तरीके से भाई जिस तरह आज धुआं करके रख दिया मुकाबले में, वो वाकई में ऐसा धमाकेदार तरीके से धुआं किया भाई, मौका ही नहीं दिया किसी को उभरने का, मतलब मुकाबले में लौटने का। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हुआ फिलिप सोल्ट और विराट कोहली का एक एनकाउंटर। भाई आज विराट कोहली शुरुआत में चौके से ज़्यादा छक्कों में डील कर रहा था, बंदा डबल छक्के मारा था। आज भाई ने ऐसा क्या देख लिया, भाई ने आज ऐसा क्या देखकर आज बल्लेबाजी करना है। भाई पहला मुकाबला था, थोड़ा रहम कर लेते इन कोलकाता वालों पे। एक बॉलीवुड का किंग आया था मुकाबला देखने के लिए और क्रिकेट के किंग ने बॉलीवुड के किंग की टीम को पेल कर उसको रोने जैसा मजबूर कर दिया। मुकाबला शुरू हुआ था तब शाहरुख खान के साथ डांस कर रहा था, लेकिन क्या मालूम था शाहरुख खान का कि मैच खत्म होने के बाद यही किंग मेरी टीम की मार के चला जाएगा। और भाई साहब ऐसा ही हुआ। बिल्कुल यार, बिल्कुल। आज तो जिस प्रकार का ताबड़तोड़ ये परफॉर्मेंस किया इसने, तो धागे खोल के रख दिए आज केकेआर वालों के। भाई केकेआर वालों को अभी तक पता भी नहीं चल रहा होगा कि कैसे 15 ओवर के बाद मुकाबला पूरी तरीके से पलट कर रख दिया इन्होंने। जिस प्रकार से इन्होंने खेले थे, जिस प्रकार से शुरुआत की थी, उसके बाद तो लग रहा था कुछ और होगा, लेकिन हो कुछ और गया। आरसीबी वालों ने वो खेल दिखाया जो शायद उन्होंने अब तक आईपीएल के शुरुआती दौर में तो नहीं दिखाया होगा। आखिर में ये अच्छा परफॉर्मेंस करते, लेकिन इस बार में शुरुआती ताबड़तोड़ करके इन्होंने बता दिया है कि इस बार ये टीम कुछ अलग करने आ रही है। बिल्कुल अलग करने आ रही है भाई, बच गए रहना। बुलेट ट्रेन की तरह आ रही है भाई साहब, नॉर्मल ट्रेनों को फाड़ के रख देगी, फोड़ के रख देगी। भाई साहब परफॉर्मेंस करके दिखाए आरसीबी वालों ने, ना कि किसी ने मजाक किया है। किंग कोहली हो, रजत पाटीदार हो, भाई साहब फिलिप सोल्ट हो, उसके बाद तो लिविंगस्टन ने भी मजे दिला दिए। जिंदा पत्थर ने भाई साहब जिंदा लाश बना के रख दिया इन कोलकाता वालों को। भाई अजिंक्य रहाणे 1 मिनट तक नहीं हंसा साला, ऐसी मारी आज कोलकाता वालों की आरसीबी ने, जो भाई आज कमाल करते हुए भाई साहब धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए आज विराट कोहली का बल्ला गर्जा नहीं भाई साहब, वो बल्ला इतनी धमाकेदार तरीके से चला कि भाई आउट कैसे किया जाए। बीट भी नहीं हुआ आज ये बंदा साला, बीट भी नहीं हुआ। मतलब कोलकाता की गेंदबाजी के लोड़े लगा दिए। सुनील नारायण की गेंदबाजी को निकाल दें तो आज आरसीबी 10 ओवर में इस मैच को खत्म कर देती। वो एकमात्र ऐसा बंदा है जिसने अच्छी गेंदबाजी की। बाकी भाई साहब वो उस वरुण चक्रवर्ती के ओवर में जो चक्रव्यूह हर बार बनाता है, इस बार तो भाई नमक छिड़क दिया उस चक्रव्यूह के ऊपर। आज भाई वो हम सोचते हैं ना कि चक्रवर्ती अपनी आंखों से ही कमाल कर देता, लेकिन आज वो आंखें ही दिखाने का मौका नहीं मिला उसे, क्योंकि गेंद आज डालने से पहले ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही थी। बिल्कुल एक पर्टिकल था जो इनको कोलकाता वालों को जिताने के लिए बल्लेबाजी कर रहा था, लेकिन विराट कोहली ने कहा तू आउट होकर चला जा, फायदे में रहेगा तो फिर तू कायदे में रहेगा। और जिस खिलाड़ी की स्ट्राइक रेट देखो आज उसी की कमाल की थी। भाई क्या तूफानी बल्लेबाजी की इन्होंने, मतलब एक के बाद एक जिस तरह भाई साहब धुआं आरसीबी वालों ने किया ना भाई, मिट्टी करके रख दी मुकाबले में। और पोटी करने का काम कोलकाता वालों ने किया। भाई कुछ भी कहो, आरसीबी के सामने आज केकेआर ने हक दिया भाई साहब, हक दिया। कुछ मतलब इस मुकाबले में ना तो रोमांच था ना कुछ था भाई साहब,
बिल्कुल ब्लॉकबस्टर मुकाबला दिखा दिया आरसीबी ने। मतलब हीरो की जिस तरह एंट्री होती है मूवी में और धड़ाम से गुंडे को गिरा कर मार कर निकल जाता है, उसी तरह आज आरसीबी वाले ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए आज धज्जियां उड़ा के रख दी। बिल्कुल भाइयों, ये कमाल काफ़ी दिनों के बाद देखने को मिला, लेकिन आज आरसीबी समाज में खुशियां हैं भाई। आरसीबी समाज पूरी तरीके से आज वो क्या कहते हैं नंगा नाच कर रहे हैं। आज इनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये आग उगल रहे हैं, आग मूत रहे हैं आज के दिन तो। बिल्कुल भाई साहब। उसके बाद इनके गेंदबाजों में सुनील नारायणी मैं बोल रहा हूँ, एक ही से ऐसा गेंदबाज है जिसने अच्छी गेंदबाजी की और सटीक गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला, 1 विकेट वैभव अरोड़ा को मिला। भाई साहब आज जिस तरह आज कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए जिस तरह धज्जियां उड़ा दी आज आरसीबी वालों ने कोलकाता की, मतलब नंगे चने चबवा दिया आज मतलब मुकाबले में, और आरसीबी मुकाबले को जीत गया। और क्या चाहिए मेरे भाई, 18वां सीजन है और पहला मुकाबला आरसीबी जीत गई है। शुरुआत में इतनी ज़बरदस्त रॉक स्टार शुरुआत हुई है आरसीबी वालों की, भाई मज़े ही मज़े दिला दिए, मज़े ही मज़े। और भाई इसी के साथ आरसीबी ने पॉइंट टेबल में भी नंबर 1 बन चुकी है भाइयों। ये सपना काफ़ी कम ही देखने को मिलता है, लेकिन भाइयों आज कमाल किया है आरसीबी ने और पहले नंबर पर आ चुकी है अब पॉइंट टेबल में। बिल्कुल आज आरसीबी ने जो कमाल का परफॉर्मेंस किया और नेट रन रेट तो आरसीबी की इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है, इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है भाई साहब। आज आरसीबी ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए नेट रन रेट को सुधारने का हर एक काम किया शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से। मतलब परफॉर्मेंस इतना ज़बरदस्त करके दिखा दिया आरसीबी वालों ने कि मज़े दिला दिया आज आरसीबी को। भाई ये नेट रन रेट तो इनकी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिला कर जाए चली गई, ऐसा समझ लो आप, क्योंकि पहले ही मुकाबले में इतनी बेहतर नेट रन रेट इनकी हो चुकी हैं। बिल्कुल। अरे मेरे आरसीबी को चाहने वालों कहाँ हो बे, आरसीबी के चाहने वालों कहाँ हो, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाओ कि भाई अच्छे घुटने टेक दे, अच्छे मौका ही नहीं दे किसी को कि मुकाबले में लौट जाए। और भाई आज आरसीबी ने वैसा का वैसा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया शानदार तरीके से और धमाकेदार तरीके से। कुछ कहना चाहते हो भाई आरसीबी के बारे में? आप कुछ भी नहीं कह पाओगे, क्योंकि भाई आज आरसीबी वाले सब कुछ कह दिए जाएंगे और कह दिए गए हैं। बिल्कुल भाई आरसीबी का ये खेल तो कमाल का ही रहा आज। भाई चल छैया करवा दिया आज मुकाबले में, चल छैया मुकाबले में छैया वाला परफॉर्मेंस करके दिखाया आज आरसीबी वालों ने। मतलब कुछ भी कहो तुम कि आज परफॉर्मेंस आज आरसीबी ने जिस तरह करके दिखाया है वो भाई इतना ज़बरदस्त है, इतना शानदार है भाई। आज आरसीबी के सामने अच्छे भाई एक ही शब्द कह रहे होंगे कि भाई आरसीबी तुम पहले तो मुकाबले कभी जीतती नहीं थी और आज कैसे मुकाबले जीत गए, आज मुकाबले जीते कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा आधे से ज़्यादा टीमों को तो। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा अभी तक। भाई अच्छे को समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कहो नहीं आने वाला है समझ में। भाई परफॉर्मेंस करके दिखाया है टीमों ने, जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है भाई वो वाकई में धमाकेदार है, वाकई में सुपर हिट है। और मेरे भाइयों ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखा दिया है। और भाई साहब आज आपको एक खुशखबरी बता देते हैं मुरली के लिए, जिसने रोहित की कार जीत ली है। तो भाई साहब जिस तरह आज आरसीबी ने कमाल करते हुए, जिस तरह धमाल करते हुए मुकाबले को जीता भाई, आज आरसीबी के फैंस चैन की नींद सोने वाले, चैन की नींद। मेरा चैन वेन सब उजड़ा, चैन वेन सब उजड़ा, मेरे चैन वेन सब खो गया। इस तरह का परफॉर्मेंस आज आरसीबी वालों ने जो करके दिखाया है, ओ हो आरसीबी वाले तुमने जो आज जिस तरह शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया वो वाकई में धमाकेदार था, वो वाकई में सुपर हिट था। परफॉर्मेंस भाई साहब आरसीबी का गजब का था। मेरे भाई आरसीबी की तारीफ कर ले थोड़ी देर। आरसीबी की तारीफ कर ही रहा हूँ भाई। आरसीबी ने जिस